ये खेत किसके हैं? हरी के हैं, यहीं पास के गांव में रहता है। जरा चलना तो उसके घर। हरी, ओ हरी, भैया रास्ते में आते हुए तुम्हारे खेत देखे, उनकी ऐसी हालत कैसे हुई? क्या बताऊं भाई, आज के पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। हर साल मेरी फसल शानदार होती थी, लेकिन जाने क्यों इस बार सब कुछ तबाह हो गया। देखभाल तो अच्छे से की थी ना? हर साल की तरह की थी। जैसे कीटनाशक हर साल डालता हूँ वैसे ही इस बार भी डाला था, लेकिन फिर भी कीड़ों ने सब खत्म कर दिया। क्या तुम्हारे पास उन कीटनाशकों के पैकेट या डब्बे हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। दिखाना जरा। इनका पक्का बिल तो होगा ना? कुछ नहीं। ओफो, आगे से हमेशा कीटनाशकों की खरीदारी का पक्का बिल जरूर लेना, समझे? क्या तुमने ध्यान से देखा था ये कीटनाशक असली हैं या नकली? असली या नकली? मतलब नकली भी होते हैं? हाँ हरी, नकली कीटनाशक। आजकल बाजार में तमाम ऐसे कीटनाशक मिलते हैं जो दिखते तो असली जैसे हैं, लेकिन होते नहीं और हमारी फसलों और खेतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे कीटनाशकों का रासायनिक मिश्रण ठीक नहीं होता और ना ही वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत होते हैं। ऐसे कीटनाशक अवैध होते हैं, जैसे कि तुम्हारे हैं। अवैध? हाँ, अवैध। ऐसे कीटनाशकों का कीड़ों पर ज्यादा असर नहीं होता और पूरी फसल तबाह हो जाती है, जिससे कि कमाई के सारे साधन खत्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इन अवैध कीटनाशकों की कुछ मात्रा तो सफाई के बाद भी पत्तों पर चिपकी रह जाती है, जिससे कि पूरे गांव के वातावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसे कीटनाशक फसल और आमदनी को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही ये पूरे गांव में किसान का नाम भी खराब कर देते हैं। इसलिए जब भी किसी अपराधी को ऐसे अवैध कीटनाशक बेचते हुए देखो तो तुरंत पुलिस या कृषि अधिकारी को सूचित करो। अवैध कीटनाशक बेचने वाले ऐसे अपराधियों को पकड़ना सरकार की प्राथमिकता बन गई है। इसलिए हमेशा कीटनाशक जांच परख कर और किसी विश्वसनीय और ईमानदार कीटनाशक डीलर के पास से ही खरीदो, समझे? हाँ, ये तो समझ गया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आपको इतना सब कुछ कैसे पता श्याम भाई? एक संस्था है क्रॉप लाइफ इंडिया, जो कि सरकार के सहयोग से किसानों के बीच जागरूकता फैलाती है। वहीं पर मुझे अच्छी खेती के तरीके के साथ साथ अवैध कीटनाशकों से बचने के उपाय भी पता चले। अब मेरे साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे फिर कभी ऐसा न हो, इसलिए आप मुझे वो सब बातें बताएंगे? हाँ, बिल्कुल बताऊंगा। क्रॉप लाइफ इंडिया ने सरकार के सहयोग से किसानों के लिए एक अभियान शुरू किया है, जानो अपने सप्लायर को। इसके तहत उसने किसानों को जागरूक किया कि कैसे कीटनाशकों की खरीदारी सिर्फ अधिकृत सप्लायर से ही करनी चाहिए और उसका पक्का बिल लेना कभी नहीं भूलना चाहिए। साथ ही खरीदारी के समय दुकानदार से इस बात की भी पूरी तसल्ली जरूर कर लेनी चाहिए कि कीटनाशक वैध हैं या नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि ये सरकार के साथ मिलकर कृषि अधिकारियों को इन अवैध कीटनाशकों के बारे में सूचित करते हैं और इन अवैध कीटनाशकों को नष्ट करने के साथ साथ इन्हें बेचने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। सरकार और क्रॉप लाइफ साथ मिलकर समय समय पर ऐसी ट्रेनिंग्स का आयोजन भी करते हैं, जहां तमाम ऐसी जानकारियां दी जाती हैं जिससे कि इन अवैध कीटनाशकों की कालाबाजारी रोकी जा सके और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे और साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा भी बेहतर ढंग से कायम रहे। तो अब आप सब भी इस अभियान से जुड़ जाइए और अवैध कीटनाशकों से अपने खेतों को बचाइए, देश को आगे बढ़ाइए। हरी भाई, हरी भाई! अरे क्या हो गया? क्या बताऊं हरी भाई, आप जैसे कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हो वैसे ही मैंने भी किए, लेकिन पूरी फसल खराब हो गई। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। आओ बताता हूँ। आगे से जब भी कीटनाशक खरीदो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखो। 1. हर खरीदारी के लिए दुकानदार से पक्का बिल जरूर मांगो। 2. कीटनाशक हमेशा लाइसेंसधारी विक्रेता के पास से ही खरीदो। 3. खरीदारी के समय ये ध्यान जरूर रखो कि पैकेट की सील के साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई हो। 4.
पैकेट पर निर्माण की तारीख और अंतिम तारीख जरूर देखो। 5. पैकेट या डिब्बे पर CIR नंबर और कीटनाशक बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री जरूर चेक करो। 6. अधिक जानकारी के लिए पैकेट या डब्बे के ऊपर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करो। इन सारी बातों का ध्यान रखने से आपकी फसलें खराब होने से बच जाएंगी और आपका फायदा होगा। आप सब भी सरकार और क्रॉप लाइफ इंडिया के इस अभियान से जुड़कर इस जानकारी को अपने आसपास के किसानों तक पहुंचाइए। देश को स्वस्थ और खुशहाल बनाइए।